हेलो दोस्तों, मैं श्रेष्ठा तिवारी आपको सुनाने जा रही हूँ अपने कथा कुंज परिवार के सम्मानित सदस्य गोविंद गुप्ता जी की दहेज प्रथा पर करारा प्रहार करती यह कहानी, जिसे हम स्वार्थ या प्रेम कोई भी नाम दे सकते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। अचानक तालियों के शोर से सभागार गूंजने लगा। पैदल जाते हुए कुछ लगा कि देखें क्या हो रहा है। मैं भी हॉल में चला गया। हम समझे कि कोई नेता का स्वागत हो रहा होगा, पर यह क्या, एक युवा सुंदर लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हो रही थी। थोड़ी उत्सुकता और बढ़ी तो भीड़ में शामिल हो गया और मेहमानों की भांति व्यवहार करने लगा, जैसे मुझे निमंत्रण मिला हो। लोग आपस में बातें कर रहे थे। लड़की की किस्मत फूटी है जो जवान लड़कों के होते हुए एक बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर रही है। कुछ कहने लगे शायद इस बुढ़े के पास जायदाद बहुत होगी। कुछ बोले बुढ़ी ने आशिक मिजाजी में बेटी समान लड़की से शादी की। कुछ कहने लगे चलो शादी की, आशाराम की तरह अय्यासी तो नहीं की। फिर भी मन नहीं कर रहा था कि कहीं तो कुछ है जो इस लड़की ने यह कदम उठाया। मैं हॉल से बाहर गया, एक गुलदस्ता लेकर नवविवाहित जोड़े के पास गया और दोनों को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। साथ ही लड़की को गुलदस्ते में लगे परिचय पत्र को दिखाते हुए कहा कि समय मिले तो कॉल करिएगा। कॉल आएगी इसी उधेड़पुन में 1 माह बीत गया तो बात आई गई हो गई। अचानक मोबाइल पर घंटी पर अजनबी कॉल को देखा और रिसीव किया तो उधर से वही लड़की थी जो अब उस बुढ़े की अर्धांगिनी बन चुकी थी। क्या बात करना चाहते हो आप? यह नंबर क्यों दिया? उसने बोलने का मौका दिए बिना ही एक बार में ही अपनी बात कह दी। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर चाहिए था। शब्द पूरा करता इससे पहले ही वह बोल पड़ी, मेरी शादी उस बुढ़े से क्यों हुई यही जानना चाहते हो तो सुनो और सबको बताना भी। मैं सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की, माता पिता की एकमात्र संतान थी। माता पिता ने मेरी पढ़ाई में अपना सर्वस्व लगा दिया। मैं पढ़ लिख कर घर आ गई। सर्विस मिली नहीं तो ट्यूशन पढ़ाने लगी। घर से बाहर निकलने पर चौराहों पर जमा युवा शक्ति तरह तरह के कमेंट पास करती। हम सब सहते थे। पिताजी जिस घर में जाते भारी भरकम दहेज की बात होती। योग्यता सुंदरता के कोई मायने नहीं। समाज में सिर्फ दहेज और दिखावे के यही नाटक कि लड़कों को अच्छी लड़की नहीं मिल रही है पर दहेज भी चाहिए। इसी चिंता में पिताजी चल बसे। माताजी ने भी एक दिन साथ छोड़ दिया। अब अकेली लड़की और वह भी सुंदर, तो यही युवा लड़के छेड़ने लगे अपनी युवा योग्यता के बल पर। बस मुझे इन युवा लड़कों से नफरत होने लगी। एक ऐसी पीढ़ी जो जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर बिना दहेज बेटी से रिश्ता कर सकते थे, बेटियों को सम्मान दे सकते थे, पर युवा शक्ति का प्रयोग निर्बल असहाय नारी पर ही कर रहे हैं। किसी अबला का हाथ बिना दहेज थामते नहीं देखा। मैं तो बिन माता पिता की थी,
या उन लोगों के सामने समर्पण की गंदगी की दुनिया में प्रवेश करती, या आत्महत्या। लेकिन यह विकल्प मुझे अच्छा लगा। कम से कम हम उस इंसान की सेवा का सुख तो उठा सकेंगे जो इस दुनिया से निराश हो चुका है। उम्र मायने नहीं रखती। ऐसे में मैंने संकल्प लिया कि दहेज प्रथा के खिलाफ और युवाओं को सबक सिखाने हेतु नारी सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं, वह भी प्रेम की भूखी है। तिरस्कार, उलाहने, लांछन, यही यदि एक युवा लड़की के जीवन में है तो फिर बुढ़े से ही शादी का संकल्प कर लिया। कम से कम किसी की सेवा करके मन को संतुष्टि तो मिलेगी। शारीरिक सुख और मातृत्व सुख के बदले में, और समाज को सबक भी। यदि सभी लड़कियों ने यह अपनाना शुरू कर दिया तो ना दहेज मिलेगा, ना घर बसेगा और ना पीढ़ी आगे बढ़ेगी। कहते कहते निर्झर आंसू बहने लगे, उसके भी और सुनते सुनते मेरे भी। पर शायद समाज चेतना शून्य है। कब समझ आएगी कि दूसरे के घर की बेटी भी अपनी ही बेटी है, अपनी ही बेटी है, अपनी ही बेटी है। दोस्तों, आप तारीफ़ करें, शिकायत करें, बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ शीघ्र ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।